देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तकरीबन आज उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है, और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और लेकिन ये है कि रूमर्स जो उनके बारे में फैलाई गई थी, उनका हमें कम से कम इतना बताया गया, गारंटी दी गई है कि ही इज फाइन, ही इज इन अडियाला, एंड ही इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बट उनकी कोई पिक्चर क्यों नहीं रिलीज की गई अभी तक, और कुछ अपडेट क्यों नहीं आ रही है उनकी तरफ से? उनकी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही है? अगर वो ठीक है तो क्या, क्यों गवर्नमेंट और अथॉरिटीज उस चीज को दबा रहे हैं कि उनको पिक्चर्स नहीं बाहर आने दे रहे उनके? देखिए, उनकी पिक्चर्स तो जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी पिक्चर्स और उनकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड भी या किसी तरह का भी उनका वीडियो पैगाम, ये तो काफी अरसे से, जब से वो जेल में है 2 साल से, ये नहीं आने दिए जा रहे। और जब उनकी कोई केसेस में उनकी हेयरिंग वगैरह होती है, तब भी पीपल नॉट अलाउड टू कैरी कैमरास। उस पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पाबंदी है। और जाहिर है, यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। सर जो शुरू में जब उनको अरेस्ट किया गया तब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और फिर लोगों ने बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी सवाल उठाए। बीच में कम हो गया था, अब जब से ये रूमर्स चले हैं उसके बाद बहुत काफी बढ़ गया है। उनके बेटे ने एक पोस्ट किया जिसके बाद एक फ्रेंजी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे, लोगों ने सपोर्ट दिखाया, क्वेश्चन करना शुरू किया गवर्नमेंट को। अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ उनके कुछ सही एक्शंस लेगी इसके बाद? क्या लग रहा है आपको, और इसके बाद क्या रास्ता नजर आ रहा है? देखिए, इसके बाद हमें तो, आपको आइडिया डेफिनेटली होगा, पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डिसफिगर कर दिया गया है। आपकी जो कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, उसको बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव है उसके मातहत कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद हमारे पास और कोई, जब आपके पास अदालत का दरवाजा भी बंद हो जाए, आपसे पॉलिटिकल एक्टिविटी पे भी आपकी पाबंदी लग जाए, तो देन देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट, और वो यही है हमारे पास कि हम एज अ पार्टी और पाकिस्तान पूरा, बल्कि हम रोड्स पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल राइट है जो हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। सर जो ये आप कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये आप 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, जो अभी अभी अमेंडमेंट हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक नया कोर्ट तैयार होगा जिसमें काफी कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, कि किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? और वो किस तरीके जी से जी। अगेंस्ट काम करेगा? जी जी, 26 और 27 अमेंडमेंट्स जो ही हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी को टोटली टोटली इट्स बीन गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो मतलब आप सब जानते हैं, जहां पे भी आप भी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो जहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में मर्ज कर रही है, तो बड़ा पावर्स का सेपरेशन का तो एक बड़ा डेमोक्रेसी का बुनियादी एक टेनेंट है, जिसको पूरी दुनिया में जो होता है। और जब गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी काम करेगी तो किस तरह से आपको इंसाफ देगी? आप इस अमेंडमेंट के बाद आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट और भी ज्यादा क्रैकडाउन होगा आगे चलकर? देखें, पीटीआई के अगेंस्ट और क्रैकडाउन क्या कर सकते हैं? पीटीआई तो ऑलरेडी लीडर उनके जेल में है। आपकी जितनी हमारी पीटीआई की जो लीडरशिप है, उनको मोस्टली दे बीन कन्विक्टेड इन फॉल्स केसेस। उसके अलावा वर्कर्स जगह जगह पे, पंजाब हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। इवन जहां पे खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां पर भी इतना ज्यादा कंट्रोल है सेंटर का और फोर्सेस का। मैं क्लियरली कहूंगा कि अभी एक बाई इलेक्शंस हुए हमारे केपीके के एक डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे मतलब हमारी गवर्नमेंट होते हुए वहां पर फौज को भेजा गया और इलेक्शन को रिग किया गया। तो अ, इसके बाद बस यही है कि अब लोग, पीपल विल टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड्स, लोगों को खुद ही निकलना होगा। यही सेम बात जब हमने एएनआई ने इंटरव्यू किया था इमरान खान की सिस्टर नूरीन का, उन्होंने भी सेम चीज बोली कि अब उनको सिर्फ सपोर्टर्स से उम्मीदें हैं कि वो लोग
रोड पर आएंगे और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह से कोई उम्मीदें नहीं है। और उन्होंने एक चीज जो मुझे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी वो ये थी कि एक स्पार्क की जरूरत है बस लोगों में, और लोग बहुत गुस्सा हुए पड़े हैं, फेडअप हुए पड़े हैं। आप भी यही यकीन करते हैं कि लोग फेडअप हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, वेट कर रहे हैं कुछ स्पार्क होगा और बहुत ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है? देखें, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। फॉर 3 years देव बिन लिविंग इन कंप्लीट, मतलब एगनी जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो यहाँ पर लोगों के हालात हैं। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस रजीम ने तबाह कर दिया है। हमारे ईस्टर्न जो एक रिवायात होती हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, डिक्टेटरशिप है। नाम की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं, वो उनको उठाकर बिठा दिया गया वहां पर। तो ये चीजें, ये अननेचुरल सिस्टम है जो चल ही नहीं सकता। तो आज या कल इसको खत्म होना है, लेकिन होगा वैसे ही कि जब लोग निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ये एक वजह है कि जो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, इन लोगों को ये खौफ है, ये डर है कि कहीं वो कोई इस तरह की कॉल ना दे दें लोगों को। उनकी एक कॉल आने की देर है, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। But who is calling the shots in Pakistan when it comes to governance? Is it Asim Munir or Shehbaz Sharif? Who is calling the shots, if you can tell us? कोर्स इट्स नॉट अ सीक्रेट एट ऑल, इट्स आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान की अभी की बात नहीं है, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही है। पाकिस्तान में हमेशा जनरल्स का कंट्रोल रहा है, एंड सेम मतलब ये एक कल्मिनेशन है उस पावर की जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आप कह लें 7-8 डेकेड्स में जो इन्होंने अपने आप को, अपनी पोजीशनिंग जिस तरह से खुद को कंसोलिडेट किया है, ये आके उसका एक आप इसे कह लें कि एक जगह पे अब आपको सही वो शक्ल नजर आ रही है सब चीजों को। मतलब आप ये सोचें कि यू इन इंडिया कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, मोस्टली मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा इंडिया के जो दोस्त हैं उनसे जिनसे रब्ता रहता है, दे डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ दैट सर्विस चीफ्स। हमारे यहाँ पे हर शॉट हर शॉट जो है तो वो कहाँ से कॉल होता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, होल वर्ल्ड नोस। आप अक्टूबर में इलेक्शन जीते थे, आप पार्लियामेंट का पार्ट हैं। आपके अकॉर्डिंग अभी पार्लियामेंट में वो चीज बची हुई है कि वहां आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं और इस मुद्दे को उठा सकते हैं जो जो एट्रोसिटीज इमरान खान के साथ और पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रही है? बिल्कुल हम आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 2024 में जो हमने इलेक्शन स्वीप किया था पाकिस्तान में, आप खुद सोचें, एक ऐसी पार्टी को गवर्नमेंट दे दी गई है जिसकी टोटल पार्लियामेंट की सीट्स 17 सीट्स थी, ठीक है। और फिर छीन के, कभी रिजर्व सीट पे हमारा डाका डाल के, रिगिंग के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से अब वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपके सामने हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर लिए, जिसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू नंबर 40 ही, लेकिन वो उनके पास नंबर्स हैं, वी कैन रेज आवर वॉइस। बट बात वही है कि पार्लियामेंट के अंदर से ये चीज चेंज नहीं आएगी। ये ओवरऑल जब तक लोग सड़कों पे और पूरे मुल्क में लोग नहीं निकलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल की कोई चीज बदलेगी। बट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई है ये चीज कॉल आउट करने में? हम जिस तरीके की इकोनॉमी देखते हैं ट्रंप में और आसिम मुनीर में, जो कि मैं उनसे बात कर रही थी, जो इंटरव्यू मैंने इमरान खान की सिस्टर का किया, उन्होंने बोला कि डिक्टेटर हैं आसिम मुनीर। तो जिस तरीके से फ्रेंड बुलाते हैं ट्रंप उनको, और फिर जिस तरह की मुलाकातें होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई है इस डायरेक्शन में कॉल आउट करने पर? नहीं, फेल तो वो होता है जो कोशिश करे, ठीक है। तो वो फेल नहीं हुए, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान में उनको डिक्टेटर्स हमेशा सूट करते हैं। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है, beginning with Ayub Khan, then General Zia, then Musharraf, and now Asim Munir. तो ये लोग सूट करते हैं। इट्स इजी टू डील विद वन पर्सन देन टू डील विद द होल पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें तो लोगों की आवाज रिफ्लेक्ट होती है। तो एक बंदे को वो कंट्रोल कर ले तो वो एक तरह से पूरे मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं इस तरीके से। बट अब आपका क्या स्टेप होगा एज अ वर्कर, सपोर्टर, और आप पार्ट है पीटीआई के? अब आप सपोर्टर्स क्या चाह रहे हैं अब आगे करना? सपोर्टर्स तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एजिटेशन की तरफ लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। और पीटीआई की जो अभी बाहर जो लीडरशिप, जो
थोड़ी बहुत जो मौजूद है, उनसे लोगों की यही डिमांड है कि रोड्स पे निकलें। ये चीज जो है तो इस तरह से खत्म नहीं होगी। आपको रोड्स पे निकलना होगा, इस रजीम को आपने बिल्कुल टक्कर देनी होगी, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी, वरना अदरवाइज ये इसको लोग ही अंडू कर सकते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं बचा, ना अदालतें हैं ना पार्लियामेंट है, वन मैन रूल है पाकिस्तान में, तो ये तो नहीं चल सकता। तो डेफिनेटली लोगों का तो बिल्कुल रेडी। आप क्या उम्मीद हार चुके हैं कि गवर्नमेंट से बात करने का कोई एक रास्ता निकल सकता है कि इमरान खान को बाहर आने दें? और जो आपने डील की बात करी, मुझे ये भी जानना है कि किस तरह की डील की बात कर रहे हैं? क्या हम आप कंट्री छोड़कर चले जाएं, हम आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे, इस तरह की डील की बात कर रहे हैं जो पहले से चलती आ रही है, हमने देखा है? जी जी बिल्कुल, इमरान खान से इसी चीज का मुतालबा किया जा रहा है कि आप खामोशी से सब जैसा चलता है सिस्टम वैसे चलने दें, आपको हम रिलैक्सेशंस भी दे दें, आप मुल्क से बाहर चले जाएं या पाकिस्तान में अपनी चॉइस की किसी जगह पे जाके आप खामोश रहें। लेकिन द काइंड ऑफ फाइटर दैट इमरान खान इज, वो कभी भी नहीं ये कबूल करेंगे, और हम उन्हीं के स्पिरिट लेकर आगे चल रहे हैं। तो डील इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, विल ऑफ द पीपल मैटर्स, और उसको ही हमने जो है तो लेकर आना है। तो नेचुरली हमारे पास एजिटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनका भी काफी सपोर्ट है पीटीआई को। उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? वो पाकिस्तान में नहीं है, एजुटेशन नहीं कर सकते, बट वो बाहर से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में देखें जी, इस वक्त एक मार्शल लॉ प्लस है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को आजादी से बोलने की इजाजत नहीं है, लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, जो भी शख्स जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव रखता है, उसको आवाज उठानी चाहिए। ये ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में, तो ओवरसीज पाकिस्तानी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज पाकिस्तान में लोग पाबंदियों की वजह से नहीं कर सकते, आप उस पर आवाज उठाएं। आप दुनिया के इज्तिमाई जो उनका जमीर है, आप उसको जगाने की कोशिश करें। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो पीटीआई के फ्यूचर को लेकर है। बहुत खत्म करने की कोशिश करी कि इलेक्शन नहीं लड़ने देना, बिल्कुल बिखेर देना, लीडर को अरेस्ट कर लेना, उनको अभी तक वो जेल में है। अब क्या है पीटीआई के लिए? आपको कोई फ्यूचर नजर आता है पीटीआई के लिए? बिल्कुल नजर आता है। वो तो आप कोई भी स्टेट या सेट मीडिया जिसको मैं कहता हूं, आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, आप उसके अलावा आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि देखें, इमरान खान एक 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 इंडिविजुअल या एक शख्सियत नहीं है, ही हैज बिकम एन आइडियोलॉजी, ठीक है। और वो जो हमारे मुल्कों की जो हम साउथ एशिया के हम जितने लोग हैं, हमारी ज्यादा, आपको भी पता है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग लोग हैं उसमें ज्यादा, ठीक है। और अगली 2-3 जनरेशन तक तो ये आइडियोलॉजी उनके दिलों में बस चुकी है। तो पीटीआई इज अ ब्राइट फ्यूचर। और इस तरह के जब आप हालात आप पे आते हैं, किसी पे भी आते हैं, तो इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, दैट्स व्हाट हैपनिंग टू पीटीआई। और अच्छे लोग जो इन चीजों पे दिल से बिलीव करते हैं, जो इन वैल्यूज को लेकर आगे चलना चाहते हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं। पीटीआई इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इन्होंने दबा कर देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन जितना इन्होंने प्रेस किया पीटीआई को, पीटीआई उतनी ज्यादा मजबूत हुई है। बट जैसे एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आया, जिस तरीके से प्रोटेस्ट लास्ट टाइम हुए थे, वहां बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिली थी। अभी भी लोगों को एजिटेशन करने की लग रहा है कि लोग एजिटेशन करने वाले हैं, बट फिर भी वायलेंस का डर सबको रहता है। तो वो ना हो उसके लिए क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट रुकेगी वायलेंस ना करने से? क्या है लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लगता ये किसी तौर पे भी रुकेंगे, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से बनानी है कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचें। उसमें क्या है, पहले बल्कि इसका खान साहब ने भी इसकी इंडिकेशन दी थी कि इस दफा बजाय इस्लामाबाद की तरफ सबको लॉन्ग मार्च करने के, आप पूरे मुल्क में, एंड वी आर सच अ बिग पार्टी कि हम पूरे मुल्क में हमारी प्रेजेंस है, हम जो कर सकते हैं, वी विल प्रॉब्ली अडॉप्ट दैट रूट।